आज जो है मिठाई खाने का मौका है, वेगी ले लीजिए, मना मत कीजिए। ये मैं देखिए खाता अगर आज कमला हैरिस जीतती वो भारतीय मूल की थी और इस्लामोफोबिया पूरे विश्व में जम के आने जा रहा है। आप देखिए नेतन्याहू भंगड़ा कैसे कर रहे हैं। ये इजराइल वाले जो टोटल राइट विंगर्स हैं, हाउ दे आर डांसिंग। क्या है, आप जलेबी खा नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। एक बार डेमोक्रेसी की जीत पे वहाँ पे मारे जा रहे हैं। हिजबुल्ला और हसन नसरल्ला के लिए मातम क्यों मनाया जा रहा है? अरे सुनिए ना, अरे कौन कहता है कि हमास टेररिस्ट है? कौन कहता है? अमेरिका कहता है। I hate Israel right now. अरे भाई साहब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, इस्लामिक स्कॉलर तस्लीम रहमानी और विवेक श्रीवास्तव के बीच में। दोस्तों जब से अमेरिका में ट्रंप की धमाकेदार जीत हुई है, अमेरिका के साथ साथ इंडिया में भी खुशियां बनाई जा रही हैं, बधाई दी जा रही हैं। लेकिन दोस्तों हमारे देश में कुछ लोगों को इससे बहुत बड़ा धक्का लगा है और वो बहुत दुखी हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है इस डिबेट में। लेकिन दोस्तों उनका दुख और ज़्यादा बढ़ाने के लिए शहजाद पूनावाला डिबेट में जलेबी लेके आ गए। तो दोस्तों इसी को लेकर डिबेट है। डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। विवेक जी को जलेबी खिलाना चाहता हूँ, हरियाणा से ह्यूस्टन तक आज जो है मिठाई खाने का मौका है। विवेक जी ले लीजिए, मना मत कीजिए। ये मैं देखिए हरियाणा से ह्यूस्टन तक अमित जी आपके लिए भी लाया। बिल्कुल, जलेबी तो अच्छी चीज है। सोहेल सेठ भी जलेबी खाना चाहेंगे, रहमानी साहब भी जलेबी खाना चाहेंगे। लेकिन आपका जोश आया है कि कम है? देखिए मैं ये मिठाई जो इन्होंने दी है मैं जरूर खाता अगर आज कमला हैरिस जीतती वो भारतीय मूल की थी। आज राष्ट्रवाद का हुआ क्या शहजाद पूनावाला जी? आप तो राष्ट्रवादी थे, देश प्रेमी थे, भारतीय सबसे पहले थे। वहां वो अमेरिका फर्स्ट वाला जीत गया और आप मुझे जलेबी खिला रहे हैं, बताइए साहब जी। तो ये नीति कुछ क्लियर नहीं लगी मुझे। और अमीश भाई एक काला अध्याय अमेरिका का शुरू हुआ है मेरे हिसाब से। कटोगे बटोगे तो कटोगे यहां चल रहा था, ये उसका अमेरिकी वर्जन है जो वहां पे आया है। अच्छा समझ गया मैं। ये जो हमारे देश में जो चला था, एक फैनेटिज्म, एक पोलराइजेशन और इस्लामोफोबिया पूरे विश्व में जम के आने जा रहा है। एक काले अध्याय की विश्व पॉलिटिक्स में शुरुआत है, यह मेरा मानना है। और भारत को खुश होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, पर ट्रंप से आने से एक काले अध्याय की शुरुआत है। वर्ल्ड ऑर्डर में काला अध्याय शुरू हो जाएगा, आपको लग रहा है? क्यों? जी देखिए पहली चीज इस्लामोफोबिया शुरू हो जाएगा। नहीं आप देखिए ना, एंटी मुस्लिम रेस शुरू हो जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखिए नेतन्याहू भंगड़ा कैसे कर रहे हैं। ये इजराइल वाले जो टोटल राइट विंगर्स हैं, हाउ दे आर डांसिंग, जैसे कि इनको एक बहुत बड़ा बाप और गॉडफादर मिल गया हो। और वो कह रहा है कि साहब मैं जाऊंगा और 2 घंटे के अंदर पैलेस्टीन की प्रॉब्लम सॉल्व। क्या करोगे आप? न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ोगे आप वहां पे? आपकी दिक्कत क्या है? आप जलेबी खा नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। आपके लिए तो मुझे लगता है हिस्टोरिक डे नहीं है, सैड डे है। हम तो बहुत दुखी हैं। आज पूरी लिबरल लॉबी इसी बात का रोना रो रही है कि ये देखिए क्या हो गया। लेकिन देखिए एक होता है, एक व्यक्ति को चोट लगी लेकिन उस चोट पे नमक डालने की बात होती है, लेकिन आप तो जलेबी डाल रहे हैं। देखिए ऐसा है, पहली बार पता चला कि कमला हैरिस जीती तो भारत का राष्ट्रवाद ताकतवर होता। भाई वो तो अमेरिकन सिटीजन है, पर कमल के जीतने के लिए कितनी शुभकामनाएं दे रहे थे आज मुझे समझ में आया। परंतु देखिए विवेक जी आज बात क्या है, आज इसलिए खुशी का दिन है, जलेबी इसलिए खिला रहा था क्योंकि अब हम सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते एक दूसरे लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से एक राष्ट्रपति चुना गया है, तो इस पर मुंह मीठा करना चाहिए। उसकी पॉलिसीज क्या है? पर सुनिए ना, जो बैलेट वाले हैं और जो बुलेट वाले हैं, अब जो बुलेट वाली मानसिकता है जिनकी, तो बैलेट पे कुछ नहीं होते। वो कह रहे हैं ये बड़ा सैड डे है, ब्लैक डे है। मैं बताता हूं, इनको इस्लामोफोबिया नजर आ रहा है। वहां पर चाइना तोप लगा कर मस्जिदों को तोड़ता है, वहां पर मोहम्मद नाम नहीं रखने देता, कुरान पाक को जलाता है और जिंजियांग प्रोविंस में मिलियन चाइनीज मुस्लिम्स को उसने कैद करके रखा है। इसमें इस्लामोफोबिया नहीं आता। हाँ, उसमें इस्लामोफोबिया क्यों बोलेंगे ये लोग? दूसरी बात मैं आज पूछना चाहता हूं, देखिए आज एक और चीज की जीत हुई है, हरियाणा से ह्यूस्टन। ये जो संविधान खतरे में है ना, ये नैरेटिव ध्वस्त हुआ है।
ये जो फेक न्यूज के नाम पर चलाया जाता नैरेटिव है वो ध्वस्त हुआ है, डेमोक्रेसी खतरे में है वो ध्वस्त हुआ है, बांटने की राजनीति ध्वस्त हुई है, वोट बैंक फर्स्ट की राजनीति ध्वस्त हुई है, और मोदी और ट्रंप जी में बहुत सारी सिमिलरिटीज है। मैं आपको बताता हूँ, यही तो दुख की मैं बात आपको है। बताता हूँ सिमिलरिटीज क्या है, सुनिए। यही दुख की बात एक तो ये है कि दोनों नेशन फर्स्ट अरे बहुत दुखी आदमी अमेरिका विवेक जी फर्स्ट, आप। और दूसरी सिमिलरिटी ये है कि दोनों ने लेफ्ट वोक लिबरल कबाल का बहुत दंश झेला है। अभी भी ट्रंप के ऊपर केस किए थे, मोदी जी के खिलाफ भी कैसे हाथ धोकर पड़े थे, बास्केट ऑफ डिप्लोरेबल्स बोला गया, वहां पर मोदी ट्रंप को हिटलर बोला गया। तो ये नैरेटिव जो झूठ का है आज वो ध्वस्त हुआ है। ठीक है। इसलिए एक बार विवेक जी, एक बार डेमोक्रेसी की जीत पे खा ये लें। इस पे नहीं खाएंगे भाई। अगर कमला हैरिस हरियाणा में भी नहीं खाया, ह्यूस्टन में भी नहीं खाया। ट्रंप के खिलाफ है, इस्लामोफोबिया करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल करेगा, अच्छा। बिल्कुल करेगा। एक सेकेंड, इस्लामोफोबिया हाँ, करेंगे। ठीक है। ओके, तो 5 सेकंड तस्लीम रहमानी। हमास आपके लिए इस्लाम है? नहीं आप ट्रंप हमास पे के बात खिलाफ करिए ना, बोलना है, हमास पे इनके क्यों जा लिए रहे हैं इस्लाम आप? के खिलाफ बोलना है। हाँ। हमास ने 7 अक्टूबर का इजराइल पर आतंकी हमला किया था, आप मानते हो आतंकी भैया, हमला है? 1940 आप से इजराइल भी कर रहा है। सुनिए, दोनों कर रहे एक हैं। सेकंड, एक तरफा मत बोलिए आप। 7 अक्टूबर को इजराइल पे हमला हाँ, हुआ था। उसके पहले इजराइल ने 50 बार ऐसे हमले कर रहे हैं, उसको भी करिए आप। तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं नहीं, हमास हम तो दोनों को गलत कहेंगे, आप भी हमास दोनों को को गलत justify- कहिए। तो हमास आप पर एक को कार्रवाई गलत क्यों होनी चाहिए, कहते नहीं हैं? होनी चाहिए? नहीं, इजराइल में भी होनी चाहिए। इजराइल इज अ टेरर स्टेट। नहीं करते। देखिए, हिटलर मोदी, हिटलर ट्रंप हिटलर, मोदी के समर्थक जो है राक्षस, ट्रंप के समर्थक जो है गार्बेज। ये जो लेबलिंग करते हैं ना, ये सोरोस एजेंट्स, आज तहसीन पूनावाला, सोरोस के एजेंट्स, यूट्यूबर्स और इस प्रकार के सारे मंडली और कुछ ये इस प्रकार के भी लोग लेफ्टिस्ट, ये सारे लोग बहुत गम में आज हाँ? सोरोस की एज क्या है? सोरोस की एज क्या है मुझे क्या पता, जॉर्ज आपको पता सोरोस होगी? की एज है 95 साल। और उसको सिर्फ हवा बना करके शहजाद पूनावाला रोड पर रोते हैं, जॉर्ज सोरोस आ गया, जॉर्ज सोरोस आ ये गया। सोरोस कैपिटलिस्ट से कितना पसंद है 95-year-old मैन ऑफ whom द बीजेपी और ये शहजाद पूनावाला रोड डरते हैं। आपको सोरोस अच्छा लगता नहीं है? नहीं, वो है ही नहीं, ही इज नॉट एन एंटिटी। वो उतना सशक्त नहीं है कि उस कर पाए। सोरोस के- ये दिखा दिखा के लोगों को डराना आप बंद करिए। ट्रंप एक इस्लामोफोब है, वो दुनिया के अंदर एक काला अध्याय लाएगा और वायलेंस होगी, हमें उससे बचना है। नहीं, और पर ये हमारे आप देश के लिए predict ठीक कर नहीं रहे है। हैं। एक सेकंड, मतलब कमाल है, ये बात तो मोदी के लिए भी आपने बोली। 10 साल से 20 साल से आपने मोदी के लिए बोली, नहीं, 2002 से आपने बोली। भाई पोलराइजेशन तो हुआ कमाल ना है। स्टेट में भी। आपने कहा, कमाल है, आपने बताइए। कहा, आपने कहा, आपने कहा, कैसे सॉल्व करेंगे अच्छा कैसे? अच्छा एक सेकंड, पैलेस्टीन की वो प्रॉब्लम कैसे इस्लामोफोब solve? कैसे है? इसलिए- ये आप इसलिए- इस्लामोफोबिया कैसे है? जी। वो एंटी मुस्लिम कैसे है? 3 पॉइंट में इसलिए बताइए, उसने बताइए। अपने सारे इलेक्शन कैंपेन में इस्लामिक टेरर जानबूझ करके बोला है। उसने जानबूझ करके फिर डेमोक्रेटिक वोट्स को लेने के लिए हिंदूज के वहां पे उसने जुमले फेंके हैं, जबकि टोटल एंटी बांग्लादेश इंडिया। में हिंदुओं को टारगेट किया जुमला है, जाए, ट्रम्प- कनाडा में हिंदुओं को ट्रम्प- टारगेट किया जाए, जुमला है। It is a fact। नहीं फैक्ट है तो इलेक्शन के बाद Fact वो क्या है? उसको follow Fact करेगा। है। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे जो भारत की फॉरेन पॉलिसी और भारत की इंटरनल पॉलिसी पे क्या इंपैक्ट होगा ये हमें डिस्कस करना चाहिए, बजाय इसके कि हम खुशी में बगले बजाने लगे कि वहां फला हार गया और फला जीत गया। ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि देश की नहीं, खुशी में तरक्की नहीं, और दुख में खुशहाली हो रहा है। कोई ओके, रुकावट ओके। इस वजह शहजाद, से शहजाद। कितनी सुंदर बात की कि अमेरिका में कौन जीतता है कौन हारता है, हमारा केवल रिश्ता इतना है कि फॉरेन पॉलिसी में क्या होगा। बहुत अच्छी बात है। तस्लीम जी, फिर गाजा के लिए हजारों ट्वीट क्यों आ गए? मुसलमान वहां पे मारे जा रहे हैं। हिजबुल्लाह और हसन नसरल्लाह के लिए मातम क्यों मनाए नहीं जा आने रहे थे? चाहिए। अरे सुनिए नहीं ना, आने चाहिए। अरे नहीं होने चाहिए तो अमीश नहीं, क्या देवगन आप आपको क्या आज कहते हैं? 7 आना नहीं 6 चाहिए। तारीख को शो अरे पे तब आप लाखों लोग बोलेंगे, मारे जाएं। तब आप 20 बोलेंगे। लाख उससे पहले internally displaced अब हो देखिए आप गए। फिर से ट्वीट पत्थरबाजी आने शुरू कर चाहिए। दिया आप। क्यों गजब बेइज्जती है। आने नहीं, ये चाहिए? शाब्दिक पत्थरबाजी अरे, क्यों? मेरे बीच में नहीं, क्यों नहीं, हो रहा है? मतलब ये इंटरेस्टिंग है। आपने बताइए, एक सेकंड, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। शहजाद को बोलने दीजिए ना। तकलीफ हो रही है, केरला में हिंदुओं को तकलीफ हो रही है, या आप गवर्नमेंट तक बोल रही है, गवर्नमेंट के ट्वीट आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट आ रहे हैं। सर देखिए, बांग्लादेश यही का करते हैं, हिंदू इंटरप्ट है, करके मेरी बात कनाडा पूरी का होने हिंदू दीजिए। है। मेरी अगर बात हम पूरी होने उन दीजिए। हिंदुओं के बोलिए देखिए, बोलिए ऐसे बोलिए नहीं शहजाद होगा। बोलिए। ओके, अपने ऑडियोज डाउन, अपने ऑडियोज समय डाउन। पर- ओके, तस्लीम रहमानी 30 सेकंड ओके 20 सेकंड शहजाद। अभी मैंने इनसे पूछा कि भाई साहब अगर फॉरेन पॉलिसी, तो भारत की फॉरेन पॉलिसी स्पष्ट है पैलेस्टाइन इसराइल को लेकर। हम इसराइल के आतंक, जो उस पर आतंकी हमला हुआ है उसको कंडेम करते हैं, पर फिर भी हमारी फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ जाकर हमास के समर्थन में लोग उतरे, उस पर कुछ नहीं बोला इन्होंने। क्यों नहीं बोला कि फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ दैट इज अ गुड पॉइंट। ये अभी खिलाफ आप था, क्यों नहीं बोला? अभी तस्लीम रहमानी, एक सेकंड तस्लीम रहमानी, हियर माय क्वेश्चन फॉर 20 सेकंड, देन यू टेक 40 सेकंड, ऑडियो डाउन। ओके, तस्लीम रहमानी, अभी आप कह रहे थे, अभी आप हाय तौबा मचा रहे थे कि अमीश देवगन, आप मुझे चाहते हैं कि मैं एंटी इस्लाम पे बात करूं। मैं आपसे और मैं तो इंडिया पे बात करना चाहता हूं। ये तो सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा है। तो मुझे बताइए, गाजा में जो हुआ वो भी तो फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा था, उस पे तो आप हाय तौबा मचा रहे थे। मुझे खींचना कमाल की बात है। की तरफ आइए फिर फलस्तीन पे बात कर लेते हैं। कौन कहता है कि हमास टेररिस्ट है?
कौन कहता है? अमेरिका कहता है। हमास ने छोटे बच्चों को माइक्रोवेव में डालकर मारा। हमास ने निर्दोष महिलाओं का बलात्कार बोलते किया हैं। और निर्दोष लोगों को मारा। नहीं, ये इजराइल इजराइल कर रहा है, मतलब क्या है? मतलब इजराइल इजराइल के करता मासूम है। लोग मारे जा सकते हैं। तो आप दोनों को गलत बोलिए, एक को मत बोलिए। ये दोनों हमास की पैरवी कर रहे हैं। आप नहीं, इन्होंने बोला आई हेट ट्रम्प, I hate Trump. I hate Trump. आपने and बोला I hate Trump. And there is. Do you hate Hamas? Huh? Do you hate Hamas? I hate Israel right now. देखा That's हमास को नहीं। अरे भाई Israel is साहब, a terrorist आप state. मतलब- Israel is a terrorist state. अगर You हमास hate को- Trump. हमास का You hate आतंकवाद Trump, गलत but है। you love Hamas. सुन लीजिए। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House that I can guarantee you that I can play. भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं वो जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।